आपको लग रहा है कि इस बार निकल जाएगा? विपक्ष नहीं, कम से कम सिर्फ इस पूरे मामले के एक समाधान के अपेक्षी के तौर पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। श्वेता, क्या है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अगर दूध फट जाता है श्वेता, उसको लाख आप मथते रहिए, माखन निकलेगा नहीं। किसानों ने साफ कर दिया कि तीनों कानूनों को आप वापस ले लीजिए, नए सिरे से चर्चा कीजिए और फिर किसान का हित जिसमें हो वो कानून लेकर आइए। किसान ही नहीं, सर्वोच्च अदालत ने तक पूछा सरकार से कि क्या आप थोड़े दिन के लिए स्थगित नहीं कर सकते, अगर संवाद, स्वस्थ संवाद कायम करना है, क्योंकि किसान तो अपेक्षा कर रहा था कि ये कानून बनने से पहले उनसे चर्चा की जाती, मगर सरकार ने पहली बार संवाद किया आंसू गैस के बम से, पानी की बौछारों से, और वहां दिल्ली में घुसने नहीं दिया। किसानों की 3 प्रमुख मांगे हैं श्वेता। उन्होंने कहा अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 21 में 1A ऐड करके आपने ये तय कर दिया कि जब तक फल फूल सब्जियों के 100% तक भाव नहीं बढ़े, अनाज के 50% तक भाव नहीं बढ़े, तब तक कोई भी पूंजीपति संग्रहित कर सकता है, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को तो असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी। तो किसान कहता है फिर आप कानूनी दायरे में हमारे समर्थन मूल्य को ले आइए। क्यों? क्योंकि 94% किसान का प्रोड्यूस बाजार के हवाले है, सिर्फ 6 से 8% समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है। वो इसलिए क्योंकि कंटेंजेंसी के लिए होता है, आपात स्थिति, और हमको समर्थन मूल्य में बांटना होता है इसलिए। तो ये सरकार से अपेक्षा थी। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे मध्य प्रदेश में, उस दिन मध्य प्रदेश की 269 कृषि उपज मंडियों में से 47 में नॉन अराइवल्स था। एक दाना खरीदा बेचा नहीं गया सरकारी मंडी में, क्योंकि इसमें कानून में प्रावधान कर दिया है कि मंडी के बाहर की खरीद फरोख्त में टैक्स का एग्जम्पशन होगा, और 140 मंडियों में 50% तक व्यापार रह गया है। तो किसानों की चिंता जायज है। पूंजीपतियों का हित साधने की अपेक्षा सरकार किसानों का हित साधे, और आज तो सरकार ने किसानों का नमक भी खा लिया। कम से कम उसका कर्ज अदा करना चाहिए, और सरकार अभय जी, किसानों का नमक कौन नहीं खाता है?